अब पाकिस्तान की लड़ाई भारत से कम और अब्दुल हमीद से ज्यादा हो चुकी थी। हर फायर के बाद जगह बदलना, दुश्मन को भ्रम में रखना और कमजोर हिस्से पर निशाना लगाना और फिर गायब हो जाना। बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू, शेरशाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू। फूंकता जा जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू। कहानी भारत पाकिस्तान की 1965 की जंग और वीर अब्दुल हमीद की कभी ना भुलाई जाने वाली शहादत। जरा तसव्वुर कीजिए, आपके सामने लोहे का एक ऐसा टैंक खड़ा है जिसका वजन तकरीबन 50 टन है, जिस पर लगी 90 मिलीमीटर की तोप कई किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मिट्टी में मिला सकती है और जिसके बारे में पूरी दुनिया कहती है कि इसे रोकना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन देश के लिए खुद को कुर्बान कर देने के जज्बे के सामने कुछ भी मुमकिन हो सकता है। सामने सिर्फ एक जीप, उस पर लगी एक रिकॉयलेस गन और उस जीप के पीछे खड़ा एक हिंदुस्तानी जवान। न उसके पास टैंक था, न बुलेट प्रूफ गाड़ी, न कोई बहुत बड़ी फौज। अगर उस वक्त आपसे कोई कहता कि यही अकेला जवान कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के सबसे बड़े और खतरनाक पैटर्न टैंकों का गुरूर मिट्टी में मिला देगा, तो शायद आप यकीन भी न करते। लेकिन इतिहास का सबसे खूबसूरत सच यही है। वो जवान था हवलदार वीर अब्दुल हमीद। 1 जुलाई 1933 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक छोटे से गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसके घर की दीवारें मिट्टी की थी लेकिन इरादे फौलाद के थे। वालिद मोहम्मद उस्मान दर्जी थे, घर का गुजारा सिलाई से होता था। छोटे हमीद भी कपड़े सिलने में हाथ बटाते थे, मगर उनकी उंगलियां सिर्फ कपड़े नहीं सिल रही थी, वो अपने मुकद्दर की कहानी बुन रही थी। उन्हें खेतों से ज्यादा मैदान पसंद थे, सुई धागे से ज्यादा निशाना लगाना और रोजी रोटी से पहले वतन की खिदमत का ख्वाब। बचपन से ही उनमें एक अजीब सी बेखौफी थी। गांव में कोई बच्चा डूब रहा हो तो सबसे पहले हमीद पानी में उतरते और किसी गरीब पर जुल्म हो तो सबसे पहले हमीद उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते। लोग कहते थे ये लड़का सोचता कम कर्ज ज्यादा देता है। साल 1954, सिर्फ 20 साल की उम्र और हिंदुस्तान की वर्दी उसके जिस्म पर थी। उन्हें शायद खुद भी मालूम नहीं था कि एक दिन यही वर्दी उन्हें अमर कर देगी। फिर आया 1965, वो साल जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आमने सामने थे। लेकिन इस बार पाकिस्तान सिर्फ सैनिक लेकर नहीं आया था, वो अपने साथ लाया था अपना सबसे बड़ा गुरूर, अमेरिका की पैटर्न टैंक। अमेरिका के उन पैटर्न टैंक्स पर पाकिस्तान को इतना भरोसा था कि उसे लगता था कि भारतीय सेना इन्हें देखकर ही टूट जाएगी। मंसूबा था सरहद पार करना और अमृतसर तक पहुंचना और फिर दिल्ली की तरफ बढ़ना। लेकिन हर जंग में एक ऐसी जगह होती है जहां हिम्मत और बहादुरी अपना फैसला लिखती है। 1965 की उस जंग में भारतीय सेना ने पीछे हटना शुरू किया। पाकिस्तान खुश था, उसे लगा जीत सामने खड़ी है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये पीछे हटना डर नहीं बल्कि रणनीति थी। खेतों में पानी भर दिया गया, जमीन दलदल बन चुकी थी और इसी दलदल में पाकिस्तान का घमंड धीरे धीरे धंसने वाला था। इसी मोर्चे पर एक जीप खामोशी के साथ एक गन्ने के खेत में छिपी हुई थी। उस जीप में बैठे थे हवलदार वीर अब्दुल हमीद। उन्होंने अपने साथियों से सिर्फ इतना कहा कि टैंक कितना भी बड़ा हो, जलता उसी तरह है। उन्होंने इंतजार किया, दुश्मन और करीब आया और फिर एक धमाका। पहला पैटर्न टैंक आग की लपटों में था, दुश्मन संभल भी नहीं पाया था कि फिर दूसरा गोला आया। दूसरा टैंक भी खामोश। अब पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि मौत आ कहां से रही है। अब्दुल हमीद किसी फिल्मी हीरो की तरह नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक ट्रेंड सैनिक की तरह लड़ रहे थे। हर फायर के बाद जगह बदलना, दुश्मन को भ्रम में रखना और कमजोर हिस्से पर निशाना लगाना और फिर गायब हो जाना। यही वजह थी कि कुछ ही देर में पाकिस्तान के कम से कम 7 पैटर्न टैंक तबाह हो चुके थे। एक अकेला जवान और दुनिया के सबसे आधुनिक टैंकों की पूरी रणनीति बिखर चुकी थी। अब पाकिस्तान की लड़ाई भारत से कम और अब्दुल हमीद से ज्यादा हो चुकी थी। हर टैंक उन्हें तलाश रहा था, हर गोला उनकी तरफ दागा जा रहा था, लेकिन हौसले कभी छिपते नहीं और आखिरकार एक टैंक का गोला उनकी जीप पर आकर फटा। धुआं छटा, तोप की गरजती आवाज खामोश हुई तो वहां एक शहीद था। अब्दुल हमीद वीर अब्दुल हमीद बन चुके थे।
लेकिन उसी धुएं के साथ पाकिस्तान की जीत का ख्वाब भी उड़ चुका था। असल उत्तर की जमीन पर जले हुए पैटर्न टैंक बिखरे पड़े थे। यही इलाका बाद में पैटर्न नगर कहलाया और दुनिया ने पहली बार देखा कि वीर अब्दुल हमीद ने दुश्मनों के सबसे मजबूत बाजू को किस तरह से तबाह कर दिया था। और हवलदार वीर अब्दुल हमीद सिर्फ परमवीर चक्र विजेता नहीं है, वो इस बात का जिंदा सबूत है कि जब एक सिपाही अपने वतन के लिए खड़ा होता है तो उसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा हथियार भी छोटा पड़ जाता है। आज जब समाज में मजहब के नाम पर बहसें ज्यादा और भरोसा कम नजर आता है, तब अब्दुल हमीद की कहानी हमें ठहर कर सोचने पर मजबूर करती है। उनकी शहादत आज भी हमें याद दिलाती है कि मुल्क की हिफाजत करने वालों का खून कभी हिंदू या मुसलमान नहीं होता। उसका रंग सिर्फ एक तिरंगे की आन बान और शान के लिए बहता है। शायद यही वो हिंदुस्तान है जिसे बचाए रखना हमारी और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जहाँ पहचान नाम से नहीं किरदार से हो और जहाँ हर शहीद सबसे पहले और सबसे आखिर में सिर्फ एक हिंदुस्तानी कहलाए। हिंदुस्तान के इस जाबाज सिपाही को खिराज अकीदत।